मुख्यमंत्री योगी जी लाख दावा करते रहे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की मौतों की रफ्तार को थामा नहीं जा सकता है। वजह है बड़े ओहदों पर कुंडली मारे बैठे जहरीली बड़े सरकारी अफसर, जो योगी के कद पर कैंची मारने पर लगातार आमादा है। बहराइच के सीएमओ की करतूत ने वहां बाकायदा कोहराम मचा दिया, जबकि जौनपुर जिला अस्पताल के कुख्यात हत्यारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपनी छीछा लेदर को साफ करने के चक्कर में उस देवदूत ही मुकदमा दर्ज करा दिया जो मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का अभियान छेड़े बैठा था। उन अफसरों ने योगी सरकार में दम तोड़ते कोरोना मरीजों की मदद करना जुर्म करार दे दिया है। तो अगर दो टूक बात कही जाए कि इन्हीं अफसरों ने योगी सरकार में दम तोड़ते कोरोना मरीजों की मदद करना ही जुर्म करार दे दिया है। तो यूपी में जो कोरोना के नाम पर नाटक चल रहा है, उसको आप इसी घटना से देख सकते हैं कि जब योगी जी ऐलान कर रहे थे कि यूपी में ऑक्सीजन और बेड की कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक उसी वक्त बहराइच के सीएमओ राजेश मोहन श्रीवास्तव ने योगी के ऐलान का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। वहां के एक निजी अस्पताल के वेंटिलेटर पर रखे गए 26 नवजात बच्चों के लिए जरूरी ऑक्सीजन के सिलेंडर देने से ही जिला प्रशासन ने इनकार कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि बहराइच में हंगामा हुआ और इतना हुआ कि भीड़ ने सीएमओ के घर पर बाकायदा तोड़फोड़ कर डाली। उधर जौनपुर में जो जिला अस्पताल का सीएमएस है, वो बाकायदा हिस्ट्री शीटर और हत्यारे के तौर पर पहचाना जाता है। इस सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने एक समाज सेवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। उसने कहा है कि मरीजों को ये ऑक्सीजन लगा रहा था। हैरत है, आप खुद मरीज देखेंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे और जो ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है तड़पते मरीजों को, उस पर मुकदमा कर देंगे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ अस्पताल के बरामदे तक आ चुकी है। डॉक्टरों ने मरीजों को भर्ती करने से ही इनकार कर रखा है। मरीज दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल में मचा कोहराम देखकर एक एम्बुलेंस ड्राइवर, इसका नाम विक्की अग्रहरी है, उसका दिल पसीज गया। उसने अपनी एम्बुलेंस पर रखा सिलेंडर निकाला और बेहाल मरीजों को खुद लगाना शुरू कर दिया। मरीजों की टूटती सांसें वापस लगने लगी। विक्की ने इस बीच कुछ और जगहों से भी ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतजाम किया और कोरोना संक्रमण की चिंता छोड़ करके खुद मरीजों की देखभाल शुरू कर दी। डॉक्टर और कर्मचारी ये नहीं दिखाई पड़ते थे। लगातार 3 दिनों तक विक्की यह दायित्व निभाता रहा, मानवता का, और इसके लिए उसने अपनी जेब से करीब 1.5 लाख रुपए तक खर्च कर दिए। लेकिन उसके इस अभियान से अस्पताल कर्मियों और खासतौर से सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा का नकारापन जग जाहिर हो गया। जाहिर है कि सीएमएस डॉक्टर अनिल शर्मा की नाक कट गई, पैंट उतर गई। बड़े अफसरों के सामने अपनी झूठी डींगे हाँकने वाले अनिल शर्मा जब पूरी तरीके से दंगा होने लगा, तो उसने मरीजों की टूटती सांसों और धड़कनों को वापस लाने वाले विक्की पर अग्रहरी पर ही झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। डॉक्टर शर्मा ने इस मुकदमे में दावा किया कि विक्की गलत तरीके से ऑक्सीजन लगा रहा था, जिससे मरीजों में संक्रमण ज्यादा हो सकता है। जौनपुर के सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने विक्की पर तो जान बचाने का आरोप लगा दिया, लेकिन अपने पर यह आरोप नहीं छुपा पाया कि यह डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा सीएमएस उस दौरान खुद क्या करता रहा। मैं यहाँ पे जरूरतमंदों को ऑक्सीजन फ्री सेवा दे रहा हूँ। कितने लोगों की? मैं सुबह से 27-28 लोग को लगा चुका हूँ ऑक्सीजन। हमारा 4 बाटला ख़त्म हो गया है, 4 बाटला और अभी मंगवाया हूँ। वो आ करके रखा हुआ है, ये सबको ज़रूरतमंदों को दिया हूँ। तो कैसे कोरोना मिली? सिलेंडर हमने 20-20 हज़ार रुपये का खरीद करके लेकर आ रहा हूँ। ये हम अपने तरफ से सबको दे रहा हूँ कि जिसका उद्धार हो जाए, जी जाए, हमको कोई नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर कमाना है पैसा, लेकिन ये कोरोना महामारी में मुझे पैसा नहीं चाहिए, लोगों का जान बच जाए, ये हमको सबसे बड़ी संतुष्टि मिलना चाहिए। 57 पॉइंट आ गया अभी एक ऑक्सीजन फास्ट कर दे भाभी। हाँ ऊपर बताओ क्या कहते हैं। हाँ आराम हो गया। आप अभी देखिए ना, 2 बार आई है ऐसे ही। लगा देना यार, लगा दो।
बात कर नहीं नहीं चले दो चले दो चले दो। अरे यार इनके निकाह ना करो तुम खाली यहीं लगवाए नहीं। आप लोग बेड का भी सिस्टम बनाते रहिए हॉस्पिटल में। आपको 1 घंटा 2 घंटा आपको मिलेगा ऑक्सीजन, बार लेकर नहीं मिलेगा। आप अपना जगह की व्यवस्था करिए। सारी इमरजेंसी में हम आप लोग को गैस दे दे रहे हैं। कहाँ गए आप लोग? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आप ऑक्सीजन लगाएं। आप कोई चार्ज दिए ऑक्सीजन का? पैसे आपको दिए हैं, फ्री में मिल रहा है ऑक्सीजन में। आराम है? क्या आराम हो गया? आराम नहीं हो रहा है? रात है? आराम है? ठीक है। ठीक है, लगाइए सबको ऑक्सीजन। 4 5 ये भी लगाइए। आप लोग दूरी बनाइए। चलिए। मैं सर एम्बुलेंस चलाता हूँ। हमारे पास कुछ तो पैसा था ही, मैं और अपने वाइफ का जेवर बेच करके ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके और इस महामारी में लोगों का जान बचा करके मुझे बहुत संतुष्टि मिली। कितने का लगभग जेवर रहा होगा विक्की जो आपने बेचा है? मरीज तो सर कोई गिनती किया नहीं हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए आपके पास कैसे बताए कि मरीज 100 के ऊपर ही रहे होंगे। गिनती तो नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए सर मरीज को 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे। कितने रकम के जेवर रहे होंगे जो आपने बेच दिए अपनी? लगभग 65,000 रुपये की। सिर्फ 100 लोगों की जान आपने बचाई, उसमें कितने बचे? सब बचे हैं, एक्सपायर कोई नहीं हुआ। एक पेशेंट एक्सपायर हुआ ही आया था, उसकी हार्ट बीट रुकी हुई थी। मैंने उसको बुला करके कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बचा नहीं। पुलिस ने आपके ऊपर FIR भी दर्ज करा दी है? पुलिस ने नहीं कराया है, जिला अस्पताल CMS ने करवाया है। कितने मरीजों को तड़पा तड़पा कर मारा है इस अनिल कुमार शर्मा ने। आइए हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर के नाम पे कलंक इस नरभक्षी सर्जन और CMS की कुर्सी पर बैठे अनिल शर्मा का इतिहास कितना घिनौना और पेशेवर हत्यारे जैसा है। आज से करीब 15 साल पहले यह अनिल शर्मा इसी अस्पताल में सर्जन हुआ करता था, लेकिन एक लाले यादव नामक मरीज जो अपेंडिक्स का मरीज था और सरकारी अस्पताल में भर्ती था, उसी डॉक्टर अनिल शर्मा ने उसे सरकारी अस्पताल से हटाकर अस्पताल के सामने एक उसका निजी मेडिकल स्टोर जो चेहते का है, उस मेडिकल स्टोर के पीछे बहते नाले के किनारे स्ट्रेचर पर ही लाले यादव के पेट का ऑपरेशन कर दिया था। नाली के किनारे हुए इस ऑपरेशन के चलते लाले यादव में भयानक संक्रमण हो गया और इसके 4 दिन के अंदर ही लाले यादव की मौत हो गई थी। लेकिन मरने से पहले जौनपुर के 2 टीवी पत्रकारों को वीडियो पर बयान दिया था लाले यादव ने कि डॉक्टर अनिल शर्मा ने लाले यादव का ऑपरेशन कैसे किया। यह बयान तो उसकी पत्नी ने भी दिया कि डॉक्टर अनिल शर्मा ने उसकी पति की हत्या कर दी है। डॉक्टर अनिल शर्मा का बाद में सोनभद्र और मिर्जापुर में भी तबादला हुआ, लेकिन वह अवकाश लेकर जौनपुर में ही प्रैक्टिस करता रहा। इसी बीच अनिल शर्मा सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को अपने निजी अस्पताल में देखता रहा। आपको यही बता दें कि डॉक्टर अनिल शर्मा जो CMS है जिला अस्पताल का, वो डॉक्टर तो कम है, एक छिछोरा मनचला भी है। कुछ बरस पहले उसने एक महिला के साथ अपने निजी अस्पताल में छेड़खानी भी की थी, जिसका मामला अदालत तक पहुंचा था। अदालत ने इस मामले पर 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाया था, जो उस डॉक्टर के साथ आए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक ने नगद जमा कराया था। और ये वही निजी डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसके मेडिकल स्टोर के पीछे बहते नाले के किनारे स्ट्रेचर पर लाले यादव का ऑपरेशन कर दिया था डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ने। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अनिल शर्मा और राजीव मोहन श्रीवास्तव ही अकेले ऐसे नराधम है उत्तर प्रदेश की डॉक्टरी में। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल का प्रमुख रह चुका एक शाही डॉक्टर शाही तो नर्सों से अपने गुप्तांगों पर मालिश कराने का न्योता दिया करता था। हरदोई की PSC के अधीक्षक ने वहां की एड्स काउंसलर ममता द्विवेदी को अपने बंगले में रात में न आने का प्रस्ताव खारिज करने पर उसका वेतन तक रोके रखा, महीनों तक। सुल्तानपुर जिला अस्पताल का मुखिया रहा डॉक्टर SR सरोज, तो वहां 3.5 करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त होने के बावजूद मंत्रियों और
बड़े अफसरों तक को मोटी घूस देकर जौनपुर महिला अस्पताल का सीएमएस की कुर्सी तक पहुंच गया, जबकि जौनपुर का ही एक अपर सीएमओ तो इतना निर्लज्ज निकला कि उसने एक आशा कार्यकर्ता की फर्जी शिकायत पर एक गंभीर मानी जाने वाली स्वास्थ्य कर्मी पर ही डोरी डालना शुरू कर दिया। मामले की जांच के बजाय इस एडिशनल सीएमओ ने उसके घर जाने का बहाना शुरू कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे घटिया, निर्लज्ज, बेईमान और बेरहम डॉक्टरों की करतूतों ने ही अब देश प्रदेश में योगी राज की विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे व्यक्तियों पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार शोभित को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको ये चैनल पसंद है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया पे उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलती ऐसे लगाई जाती है। नमस्कार।